जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू एक्सिस एकेडमी। एक्सिस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम शिवम, आप सभी को पता है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इंग्लिश की हम दूसरी क्लास लेकर आए हुए हैं। इस क्लास में हम टेंस की शुरुआत करेंगे। टेंस को हम बेसिक तरीके से पढ़ेंगे कि टेंस होता क्या है। बेसिक टेंस क्या होता है इन द सेंस कि आप किसी भी चीज को किस वे में पढ़ रहे हो वो मेरा बताने का तरीका रहेगा। ठीक है, तो आइए देरी न करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए, तो टॉपिक हमारा क्या है? टेंस। टॉपिक हमारा क्या है? टेंस। जैसा आप सभी जानते हैं कि बचपन से हम पढ़ते हैं। बचपन से कहने का मतलब है कि जब हम छोटे थे तब हम टेंस की शुरुआत हमने देखा था। क्लास 5 या 6 में हमने इसको देखा था कि टेंस होता क्या है। अगर मैं इसकी हिंदी की बात करूं तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? टाइम बताता है ना? आप सभी क्या बताओगे? ये क्या बताता है? टाइम बताता है। टाइम अगर मैं हिंदी में बात करूं, समय है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? काल का नाम देते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में अगर इसकी हम मीनिंग की बात करें तो एक्चुअल में इसको हम क्या कहेंगे? ये क्या होता है आपका? स्टेट ऑफ एन एक्शन। क्या होता है? स्टेट ऑफ एन एक्शन। स्टेट ऑफ एक्शन मतलब क्या हुआ कि जो आपका एक्शन होता है, एक्शन मतलब किसी कार्य का होना। जैसे मैं क्या कर रहा हूं? मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, तो मेरे द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है? पढ़ाना। ठीक है, आप क्या कर रहे हो? आप पढ़ रहे हो। ठीक है, आपके द्वारा कौन सा काम हुआ? पढ़ना। तो कोई भी काम जो आप कर रहे हो वो आपका एक्शन होता है। और एक्शन ही हमारा क्या बताता है? जिसको हम क्या नाम देते हैं? वर्ब नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं भाई? वर्ब। तो जो आपका एक्शन होता है, एक्शन से ही पता चलता है कि आपकी टाइमलाइन क्या है। आपकी टाइमलाइन मतलब कि आप उस समय को किस वे में कर रहे हो। क्या आपका समय वर्तमान का समय है? क्या आपका समय भूत का समय मतलब पास्ट का समय है? या आप जो कर रहे हो काम या आप जो करने वाले हो वो आपका फ्यूचर का काम। ठीक है, तो इसी प्रकार टेंस हमारा क्या होता है भाई? स्टेट ऑफ एन एक्शन। अगर इसको हम टाइमलाइन से समझे, टाइमलाइंस मतलब क्या है कि मान के चलिए कोई भी एक रेखा है और उस रेखा पे हमने एक पॉइंट इंडिकेट किया और उसी पॉइंट को हमने नाम दे दिया। मान के चलिए आपका समय हो रहा है 9:45। क्या समय हो रहा है? 9:45। ये कब का समय भाई? जब मैं बात कर रहा हूं, जब मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं लिख रहा हूं। क्या समय हुआ? 9:45। अब 9:45 ये आपका कब का समय हुआ? जब मैं बात कर रहा हूं। हो सकता है इसके बाद का समय। अभी आप क्या कर रहे हो भाई? इंग्लिश की क्लास ले रहे हो। क्या ले रहे हो? इंग्लिश की क्लास। हो सकता है सुबह आप उठे थे। सुबह आप उठे थे, कितने बजे उठे थे भाई? सर मैं 5 बजे उठा था। 5 बजे उठे थे आप। ठीक है, फिर आप क्या करोगे? सर मैं 3 बजे लाइब्रेरी जाऊंगा, पढ़ाई करने जाऊंगा भाई। ठीक है, कहाँ पे जाओगे? ऑनलाइन जाओगे आप। ऑनलाइन आपकी क्लास रहेगी। ठीक, तो आप देख रहे हो ना कि मैंने टाइमलाइन दे दी है। टाइमलाइन देखो, 3 टाइमलाइन मैंने दी है। एक टाइमलाइन कब की दी है? प्रेजेंट की दी है, मतलब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं या जब आप क्लास ले रहे हो। दूसरी टाइमलाइन कब की है? देखो, सुबह की टाइमलाइन है या इस समय के पहले की टाइमलाइन है। तो इस टाइमलाइन को हमने क्या नाम दे दिया? पास्ट। क्या नाम दे दिया? पास्ट। और आगे का समय मतलब फ्यूचर में वो चीज डिसाइड नहीं है, लेकिन आपने एक टाइम बता दिया कि ये टाइम पे हम ये कार्य करेंगे। तो इसी प्रकार टेंस को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट आपका हो गया प्रेजेंट। पहला पार्ट हो गया आपका प्रेजेंट। दूसरा पार्ट हो गया आपका पास्ट। और तीसरा पार्ट हो गया आपका क्या? फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इतनी सी बात समझ में आई? ये होता है बेसिक इंफॉर्मेशन किसका? टेंस का। मैं फिर से एक बार रिवीजन कर रहा हूं भाई। टेंस क्या होता है? आपने कहा सर समय होता है, बेसिक से लैंग्वेज में। फिर हमने देखा कि एक्चुअल में इनको हम क्या कहेंगे? तो स्टेट ऑफ एक्शन। एक्शन वर्ड क्या होता है? जो आपका वर्ब होता है। ठीक है, और इसी एक्शन वर्ड को हम 2-3 तरीके से हम जानते हैं। जैसे हम इसको बेस फॉर्म का भी नाम देते हैं। बेस फॉर्म आपकी होती है, ठीक है, ये आपका क्या होता है?
बेस फॉर्म भी होता है, इस वर्ब को हम नाम देते हैं। तो आगे चल के इन सब चीजों की हम चर्चा धीरे धीरे क्लास में करेंगे। उम्मीद करता हूं ये इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। आइए चलते हैं टेंस के पहले पार्ट पे, जिसका नाम है प्रेजेंट टेंस। कैसे हम पहचानेंगे कि ये जो टेंस है ये प्रेजेंट में हो रहा है, ये कार्य प्रेजेंट में हो रहा है, क्या कार्य आपका पास्ट में हो रहा है, या जो चीजें आप कर रहे हो वो किस में हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है। तो इन सभी की चर्चा हम किसके माध्यम से करेंगे, स्टेट ऑफ एन एक्शन। क्लियर है ये बात? आशा करता हूं ये इतनी चीज समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, तो सबसे पहला हमारा होगा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, अच्छा, पुरानी क्लासेस में हमने जो हमारी पहली क्लास पढ़ी हुई थी, पहली क्लास में हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन देखा था किसका, सेंटेंस का। सेंटेंस क्या होता है हमने इसकी विस्तृत चर्चा की थी। सेंटेंस आपका क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ इनकी अरेंजमेंट हम सही रखते हैं तभी वो हमारा क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। उसी में हमने थोड़ा सा देखा था कि जो हम सेंटेंस बनाते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर उनका क्या होता है आपका, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, जो डूअर होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके द्वारा वह कार्य किया गया, मतलब कि वो कौन सा कार्य कर रहा है या वह क्या कार्य कर रहा है। ये सब चर्चा हम किस में देखते हैं, हम इसको देखते हैं कहां पर, सेंटेंस में देखते हैं। अच्छा, एक फॉर्म होती है आपकी क्या, वर्ब। वर्ब क्या होती है, मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया कि जो आपकी वर्ब होती है, थोड़ा सा पॉइंट इसको हम समझ लेते हैं। जो आपका वर्ब होता है इसको हमने क्या नाम दिया भाई, एक्शन वर्ड नाम दिया। यहाँ पे देखो आपको बोर्ड में दिख रहा होगा, स्टेट ऑफ एन एक्शन। एक्शन वर्ड इज कॉल्ड आपका वर्ब होता है। अब ये जो एक्शन वर्ड होता है इसको हम कई तरीके से जानते हैं। एक आपका होता है बेस फॉर्म। जितनी वर्ब्स आपने नाम सुना होगा, जैसे अगर मैं बात करूं कि आपको एक वर्ड मैंने दे दिया क्या, चलो एक वर्ड मैंने दे दिया आपका क्या, प्ले। क्या है, एक्शन है। ठीक है, आपने कहा खाना खा रहा हूं भैया, मैंने चलो एक वर्ड ले लिया क्या, टेक। एक्शन वर्ड है ना, मतलब कोई भी कार्य आप कर रहे हो, आप खेल रहे हो, आप खाना खा रहे हो, आप दौड़ रहे हो, आप सो रहे हो, आप कूद रहे हो, आप भाग रहे हो, आप पढ़ रहे हो, वट एवर इट इज। ठीक है, कुछ भी आप देख रहे हो वो क्या होता है, एक्शन वर्ड होता है। ठीक है, वर्ब इज एक्शन वर्ड। और जितनी वर्ब्स होती हैं सारे किस फॉर्म में होती हैं, बेस फॉर्म। बेस फॉर्म कहने का मतलब हुआ कि इनको हम हमेशा किस फॉर्म में देखते हैं भाई, प्लरल फॉर्म में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां से कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं, आपको टेंस में आगे काम आएगा। यहां पर नोट पॉइंट बनाकर हम समझेंगे। क्या होता है कि मान के चलिए कोई भी वर्ब है, किस फॉर्म में ऑलरेडी होती है भाई, बेस फॉर्म में होती है। मैंने आपसे अभी बताया कि वर्ब अपने बेस फॉर्म में होती है, मतलब प्लरल फॉर्म में होती है। जो आपकी बेस फॉर्म वाली वर्ब होती है इसमें हम एस और ईएस लगाकर क्या बनाते हैं, इनको हम सिंगुलर बनाते हैं। इतनी बात समझ में आई? वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि जो आपकी बेस फॉर्म की वर्ब होती है इनमें हम क्या करते हैं, एस और ईएस लगाकर इनको हम क्या बनाते हैं, सिंगुलर बनाते हैं। वहीं दूसरी ओर जो हमारा नाउन होता है, जो हमारा नाउन होता है उसमें एस और ईएस लगाकर हम इसको क्या बनाते हैं, प्लरल बनाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे इसमें जनरली कंफ्यूज रहते हैं कि सर वर्ब में हमने एस और ईएस लगा दिया क्या बन गया सर, सिंगुलर बन गया। नाउन में हमने एस और ईएस लगा दिया क्या बन गया सर, प्लरल बन गया। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको हम आगे टेंस में देखेंगे। जब हम टेंस की बात करेंगे, जब हम प्रेजेंट टेंस के क्वेश्चंस करेंगे, कैसे इनको हम पहचानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्ले लिखा है, यहाँ पे मैंने टेक लिखा है। तो प्ले की सेकंड फॉर्म क्या होती है भाई, प्लेड होती है। थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड ही होती है। ठीक है, टेक, टुक, टेकन। आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी। अगली बात करते हैं। जनरली बच्चों को क्या पता होता है सर, वर्ब कितने तरीके से होती है, वर्ब 3 तरीके से होती है। हमने क्या नाम दे दिया, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, है ना, यही होती है। हाँ, यही होती है। लेकिन और भी फॉर्म्स होती हैं, जैसे हमने फर्स्ट फॉर्म कह दिया, सेकंड फॉर्म कह दिया, थर्ड फॉर्म कह दिया। भाई आईएनजी फॉर्म भी तो होती है, होती नहीं होती है। और जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है, फिफ्थ फॉर्म कौन सी होती है, मैंने क्या बताया यहाँ पर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, वर्ब में, और कौन सी वर्ब, जो बेस फॉर्म की प्लरल वर्ब में एस और ईएस लगाकर उनको हम क्या बनाते हैं, सिंगुलर बनाते हैं। तो आइए हम चर्चा कर लेते हैं इन 5 जो हम टाइप की वर्ब्स बनाते हैं। एक बार हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए समझते हैं इनको हम। फर्स्ट फॉर्म आपका हो गया, या एस को हम ऐसे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट फॉर्म
सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, या यूं हम कह लें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म हम लगाते हैं, ठीक है। और फिफ्थ फॉर्म होती है आपकी कौन सी, एस और ईएस वाली। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो चलिए, मैंने एक वर्ड लिया था, क्या, प्ले। क्या लिया था मैंने वर्ड, प्ले। प्ले का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा भाई, आप सभी को पता है, बेस फॉर्म। ये यहाँ पे देखिए मैं फिर से लिख दे रहा हूं, ध्यान ना जाए आपका कहीं पर और। मैंने क्या लिखा, बेस फॉर्म, मतलब कौन सी फॉर्म में रहती है ये, प्लरल फॉर्म में रहती है, ठीक है। ध्यान यहीं पे रखेंगे आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट फॉर्म आपका क्या हो गया, प्ले। सेकंड फॉर्म आपका क्या हो गया, प्लेड। थर्ड फॉर्म क्या हो गया, ये भी प्लेड, ठीक है। देखिए आप कहोगे सर सेकंड फॉर्म भी प्लेड, थर्ड फॉर्म भी प्लेड, कैसे पहचानेंगे, सब हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, ठीक है। बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे देखिए अगली फॉर्म हमारी क्या हो जाएगी, देखिए फर्स्ट फॉर्म आपकी क्या थी, प्ले। भैया देखो मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूं, ये उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल नहीं पहचान पाते हैं कि कौन सा टेंस है, ठीक है। टेंस में हमने कौन सी एक्शन वर्ड लगाई हुई है, फर्स्ट फॉर्म लगाई हुई है, सेकंड फॉर्म लगाई हुई, थर्ड फॉर्म, मतलब कि किसी भी प्रकार से आपको जानकारी यहाँ पे मैं बेसिक तौर पे देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, प्ले हमने फर्स्ट फॉर्म यूज किया था, के साथ आईएनजी, प्लेइंग बन गया, है ना। अब कहोगे सर ये तो कोई फॉर्म नहीं होती, नहीं, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, इसी को हमने क्या नाम दिया, V4। इसी को हमने क्या नाम दिया, V4। और अगला जो हम बेस फॉर्म में, बेस फॉर्म मतलब प्लरल में हम S लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो ना किसका हमने यूज किया, इसी को हमने क्या नाम दिया, V5 नाम दिया। बन गई 5 फॉर्म ना। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, वी फर्स्ट मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ हमने लगाया क्या, प्ले। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लेड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लेड, ठीक है, सेम ही है। और आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद हमने एस और ईएस का यूज देखा। चीजें समझ में आ रही हैं आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा बेसिक सा पॉइंट होगा उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। मैंने सेंटेंस का स्ट्रक्चर एक तैयार किया था। क्या स्ट्रक्चर तैयार किया था भाई, अपनी अपनी कॉपी में आप देखिए भाई, हमने एक सब्जेक्ट तैयार किया हुआ था, ठीक है, के साथ हमने, क्या नाम है भाई इसका, वर्ब। हाँ, मुझे सुनाई दे रहा है आप क्या कह रहे हो। और देन आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। मैं पुरानी क्लास को थोड़ा सा एक बार रिवाइंड करता हूं। मैंने आपको बताया था क्या बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस बन सकता है, आपने कहा सर बिल्कुल बन सकता है। अगर मान के चलो कोई सब्जेक्ट, कोई सेंटेंस है उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या सेंटेंस गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये चर्चा हम पुरानी क्लासेस में कर चुके हैं ना, बिल्कुल कर चुके हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। अब इसी स्ट्रक्चर से हम सारी चीजें बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सेंटेंस मैंने आपको बताया, यहाँ पे ध्यान देना है भाई, सभी की निगाह यहाँ पर, पेन कॉपी पेंसिल जो भी आप लिए हो उसको अपने बेंच पे रख दो, टेबल पे आप रख दो। मैंने क्या कहा कि सब्जेक्ट आपका क्या होता है, आपने कहा सर जी डूअर होता है, पुरानी क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था। अच्छा डूअर क्या होता है भाई, वो हो सकता है आइदर नाउन और प्रोनाउन। क्या हो सकता है, या तो आपका नाउन हो सकता है या आपका प्रोनाउन हो सकता है। वही ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट भी आपका क्या हो सकता है, या तो नाउन हो सकता है या तो आपका क्या हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। अन्य चीजें भी आ सकती हैं। कहोगे सर नाउन कैसे हो सकता है, भाई मैं अपना नाम लिख ले रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, शिवम आपको पढ़ा रहा है, भाई क्या पढ़ा रहा है, इंग्लिश पढ़ा रहा है, बात समझ में आई। तो ऑब्जेक्ट भी देख लो, नाउन नाउन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। शिवम रमेश को पीट रहा है, किसको पीट रहा है भाई, रमेश को। एक पर्सन शिवम हो गया, या हो सकता है शिवम ही पीट रहा है, रमेश पीट रहा है शिवम को, है ना। तो ऐसी भी चीजें हो सकती है, पॉसिबिलिटी बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी कि सब्जेक्ट आपका नाउन भी हो सकता है और सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन भी हो सकता है। इन दोनों केस की मैं बात कर रहा हूँ, अन्य केसेस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रही ये चीजें। तो सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट आपका क्या हो गया, नाउन प्रोनाउन हो सकता है। ये बेसिक सा टर्म है, क्योंकि आगे जब हम इनकी हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस, मैं कहूंगा भाई सब्जेक्ट बताइए, मैं कहूंगा नाउन बताइए, मैं कहूंगा प्रोनाउन बताओ, तो दिमाग में आपकी घंटी बजनी चाहिए, अच्छा सर ने इस तरीके से चीजों को बताई थी, ठीक है। एक सेंटेंस तौर पे जैसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन दे दिया कि शिवम ने रमेश को पीटा, मैं हिंदी की बात कर रहा हूं, मैंने क्या कहा, शिवम ने रमेश को पीटा। अब मैं शिवम के नीचे अंडरलाइन कर दूं, हाईलाइट कर दूं कि आप पहचानिए कि इस सेंटेंस में शिवम क्या है,
या मैं ऐसे कह दूं कि इस सेंटेंस में रमेश क्या है, या मैं इसी सेंटेंस को ऐसे कह दूं कि बताइए इस सेंटेंस में शिवम ने रमेश को पीटा। इस सेंटेंस में नाउन क्या है आपका, सब्जेक्ट क्या है आपका, प्रोनाउन क्या है आपका, ऑब्जेक्ट क्या है आपका। एक क्वेश्चन से 10 तरीके से क्वेश्चन मैं और बना के आपसे पूछ सकता हूं। ठीक है, तो बेसिक सा इंफॉर्मेशन इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आगे चल के आप इन सब चीजों के लिए परेशान ना हो कि सर सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन कैसे हो गया, ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन कैसे हो गया। चीजें समझ में आ रही है ना। हाँ चलो आगे। मैंने अभी अभी फिर से मैं बता रहा हूं कि वर्ब आपकी बेस फॉर्म होती है। बेस फॉर्म इन द सेंस क्या है कि वर्ब कौन सी फॉर्म में होनी चाहिए भाई, प्लरल फॉर्म में ऑलरेडी होती है, एस और ईएस लगा कर इनको हम सिंगुलर बनाते हैं। एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, वर्ब भी आपकी हम दो तरीके से पढ़ेंगे, होती तो और भी है लेकिन अभी हम बेसिक तौर पे दो ही तरीके से पढ़ेंगे। एक आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है और दूसरी आपकी क्या होती है, मेन वर्ब होती है। भैया यही बेस फॉर्म जो आपकी मेन वर्ब है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और आपका मेन वर्ब। ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आया। अब इन्हीं पॉइंट्स को हम यहां पे डिस्कस करते हैं कि आपकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का केस क्या है। देखिए अरेंजमेंट हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर अरेंजमेंट आपने गलत रखी तो पूरे का पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये चीजें हमें नहीं करनी है। आप चीजों को बहुत आराम से सीखो लेकिन गलती नहीं करना है। समय ज्यादा लग रहा है बिल्कुल लगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन जो आपका एक्यूरेसी आना चाहिए कि आप समय दिए हो किसी चीज पर, आपने क्वेश्चन को गलत किया है, बार बार गलत किया है और गलत करके आप सीख रहे हो, तो वो आपके लिए बेनिफिट साबित होगा। क्यों साबित होगा, क्योंकि आपने उस पर समय दिया है। तो इसीलिए मैं आपको बहुत बेसिक से लेकर चल रहा हूं। आपको, आप में बहुत सारे बच्चे होंगे जो कहेंगे सर अरे ये तो मुझे आता है। भाई साहब आपको बिल्कुल आता है, अच्छी बात है आपको आता है, लेकिन आपके अलावा भी अन्य बच्चे हैं जिनको बहुत सी चीजें नहीं समझ में आती है। ठीक है, देखिए एग्जिस्ट एकेडमी आपका वो परिवार है जो आपको एक छोटे से छोटे पॉइंट से और एक बड़े पॉइंट तक ले जाने की कोशिश करेगा। यहाँ पे पार्शियलिटी नहीं होगी कि भाई जिनको आ रहा है हम उनके साथ चलेंगे, जिनको नहीं आ रहा उनको हम छोड़ते चलेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये चीज हमको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये चीजें हमें समझा कि सब्जेक्ट आपका नाउन प्रोनाउन हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी आपका नाउन प्रोनाउन भी हो सकता है। आई होप चीजें समझ में आ रही है। मैंने बात की वर्ब की, तो हेल्पिंग और मेन वर्ब की मैं बात कर रहा हूं कि इनकी अरेंजमेंट मतलब क्या हुआ सर, अरेंजमेंट मतलब ये हुआ कि आपको मैं एक सपोज दैट एक एरर देता हूं कि मान के चलिए कोई मेन वर्ब है और एक हेल्पिंग वर्ब है, क्या मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के पहले आ सकती है? आपने कहा सर बिल्कुल नहीं आ सकती है। अगर आ गया तो समझो आंसर गलत है। बात समझ में आई ना। तो इन सब चीजों के हमें हमेशा ध्यान में रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चीजें समझ में आई, आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़ते हैं। चलिए प्रेजेंट टेंस की हम बात करते हैं कि प्रेजेंट टेंस होता क्या है। ठीक है, सबसे पहला हमारा मेन मूल मंत्र होगा क्या, इनको पहचानना। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, खाता है, खाती है, ये तो बच्चों वाली चीज है। फिर भी मैं आपको सेंटेंस के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, समझते हैं इसको। तो क्या होता है, जो आपका प्रेजेंट टेंस होता है इसकी पहचान मैंने अभी आपको टाइमलाइन बताया ना, टाइमलाइन को हमेशा आपको ध्यान में रखना है। कोई भी चीज आप कर रहे हो ना तो उसमें आपको टाइमलाइन पे ध्यान रखना होता है, क्योंकि जब भी आप टेंस की शुरुआत कर रहे हो तो एक आपका समय ही होता है और प्रेजेंट का समय ही होता है जिससे आप पीछे का भी समय बताओगे और आने वाला भी टाइम बताओगे कि आप उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस हम समझते हैं, प्रेजेंट टेंस होता क्या है। भाई पहचान क्या होती है इसका, आप कहोगे पहचान या आइडेंटिफाई इसको कैसे करोगे। ठीक है, चलिए तो समझते हैं इसको। सब्जेक्ट होगा, ठीक है, या इसको हम तीनों चारों फॉर्म लेके चलते हैं। प्रेजेंट टेंस आपका बेसिक दो तरीके से होता है, एक आपका होगा एफर्मेटिव, क्या होगा, एफर्मेटिव। दूसरा आपका होगा नेगेटिव, एफर्मेटिव और नेगेटिव। एफर्मेटिव की पहचान क्या होगी, एफर्मेटिव की पहचान सर ये होगी कि जो आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है इससे स्टार्टिंग में, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ इसकी वर्ब होगी, और वर्ब मैंने आपको कौन सी फॉर्म बताया ऑलरेडी, होती है बेस फॉर्म होती है। तो बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस हमने यूज कर दिया, ऑब्जेक्ट नहीं है या है कोई मैटर नहीं करता है, सिर्फ इसी टेंस में आपको देखने को मिलेगा।
ऑब्जेक्ट नहीं भी है तब भी आपका सेंटेंस कंप्लीट होगा, ऑब्जेक्ट है तब तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो बेसिक्स हम लेके चलेंगे कि एफर्मेटिव जो सेंटेंसेस की पहचान होती है प्रेजेंट टेंस में वो क्या होती है सर जी, वो यूं होती है कि सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट के साथ उसका बेस फॉर्म होना चाहिए। बेस फॉर्म, अब मैं जब बेस फॉर्म की बात करूंगा ना तो आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, अच्छा सर ने एक्शन वर्ड बताया था, अच्छा सर ने बेस फॉर्म मतलब वर्ब की बात की थी, वर्ब की चर्चा की थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी कि मैं आपको क्या बोल रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या कहा कि सेंटेंस का सब्जेक्ट, सेंटेंस का बेस फॉर्म मतलब वर्ब, और बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में हमेशा होती है के साथ एस और ईएस देन ऑब्जेक्ट। और वही नेगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होगी, नेगेटिव आपका सर जी क्या होगा, नेगेटिव आपका हो जाएगा सब्जेक्ट के साथ डू या डज, डू या डज, देन आपका नॉट, और उसके बाद आपकी बेस फॉर्म, बेस फॉर्म मतलब आपकी कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, देन आपका ऑब्जेक्ट। ये होता है अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, और इन्हीं स्ट्रक्चर के माध्यम से आप समझोगे कि ये सेंटेंस आपका किस टेंस में है। आई होप चीजें समझ में आ रही थी। एग्जांपल्स की हम बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कह दिया, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कह दिया आई प्ले चेस, मैंने क्या कह दिया, आई प्ले चेस। ठीक है, ओह सॉरी, चीज मैंने लिख दिया। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया, आई प्ले चेस। और दूसरा भी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। ये चलो मान लो एफर्मेटिव सेंटेंस का एक एग्जाम्पल है, और एक हम सेंटेंस एग्जाम्पल और ले लेते हैं, क्या, ही प्लेज क्रिकेट। दो एग्जाम्पल हमने लिए, दोनों एफर्मेटिव के लिए। पहचान भी लेते हैं कैसे भैया, सीधी सी बात है, एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, जो सेंटेंस आपके कैसे होते हैं, स्टेटमेंट के तौर पे। मैं खाना खा रहा हूं भैया, मैं खाना खाता हूं। ठीक है, मैं नाचता हूँ, हाँ भैया मैं बिल्कुल नाचता हूँ, शादी बारात में खूब नाचता हूँ मैं। ठीक है, आप सभी भी नाचते होंगे, है ना, जो आप मुस्की काट रहे हो वहां बैठकर, कि आप नाचते नहीं हो, बिल्कुल नाचते हो। कौन से गाने पर, भोजपुरी गाने पे भी डांस होता है ना, सभी देखो इसमें कुछ साथी व्यक्ति होंगे जो भोजपुरी गाने पे भी अच्छा अच्छा ठुमका लगा के डांस करते हैं, है ना, हमारे सर भी हैं बहुत अच्छा डांस करते हैं वो भी। तो क्या है कि स्टेटमेंट वाला सेंटेंस, स्टेटमेंट वाला सेंटेंस मतलब क्या, कि आपने कोई सेंटेंस कहा एज इट इज, मैं खाना खाता हूं भैया, मैं खाना खाता हूं, मैं नाचता हूं, हाँ भैया मैं बिल्कुल नाचता हूं। जहां पर आपको नॉट का सेंस नहीं मिलेगा तब तक नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आपके एफर्मेटिव सेंटेंस होंगे उनमें हमें नॉट का यूज देखने को मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या कहा, आई प्ले चेस और ही प्लेज क्रिकेट। अब यहां पे हमें सबसे मेन रूल हमारा होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट पहचानना है, जो हमारा बेस फॉर्म है उसको हमें पहचानना है, और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है उसको भी हमें पहचानना है। सबसे बेसिक चर्चा हम करते हैं इस पे। तो आइए समझते हैं। पहला सेंटेंस, आई प्ले चेस। भैया सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, आई आपका सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, प्लरल सब्जेक्ट है। ठीक है, आगे की क्लासेस में हम समझेंगे कि कौन से आपके सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, कौन से आपके प्लरल सब्जेक्ट होते हैं। तब तक के लिए आप ऐसे समझ लो कि हाथी के दांत देखा है आपने, बिल्कुल देखा है, आप सभी ने देखा होगा। तो हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के कुछ और होते हैं, सभी ने देखा है ना, वो बड़ा सा उसका दांत होता है सफेद सफेद, है ना, सबको लगता है कि भाई इसी से खाना खाता है, नहीं, वो तो दिखाने वाले दांत है जिससे सभी लोग डरे। तो उसी प्रकार क्या होता है, सब्जेक्ट आपका जैसे होता है उसके साथ वर्ब भी वैसे होती है। जैसे होता नहीं है, आप सभी ने देखा होगा कि भाई आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो, आपके साथ कोई अच्छा करे आप ऐसा सोचते हो, लेकिन ऐसा होता है नहीं। ग्रामर में ऐसा होता है। ग्रामर में कैसा होता है, ग्रामर क्या कहता है कि अगर मैं सिंगुलर सब्जेक्ट हूं तो मेरे साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर मैं प्लरल सब्जेक्ट हूं तो मेरे साथ वर्ब कैसी आएगी, प्लरल आएगी। ये समझ में है, बस इतना आप अभी समझो, आगे चल के मैं आपको सारी चीजें डिस्कस करूंगा बेसिक छोटी छोटी चीजों के माध्यम से। तो यहां पर क्या हुआ, आई आपका क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, बताओ, नहीं, आई आपका प्लरल सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट आपका प्लरल हो गया, वर्ब कैसी आएगी, मैंने अभी कहा कि वर्ब भी आपकी कैसे आएगी, प्लरल आएगी। या हम ऐसा साइड में हम समझ ही लेते हैं, आपके मन में क्यों मैं संदेह का विषय बनाऊं, यहां पे ऐसे मैं साइड में लिख लेता हूं कि आपका सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लरल सब्जेक्ट के साथ प्लरल वर्ब। ठीक है, अब मैं समझूंगा कि मैं आपको बता दिया हूं
और आपके दिमाग में जो चलता रहता है ना, अरे सर ने नहीं बताया, लो मैं बता दिया भैया, यहाँ पे देखो, ये देखो दिख रहा है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या कहा, मैं फिर से रिपीट करता हूं, आई आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लस सब्जेक्ट, सची आपने कहा प्लस सब्जेक्ट है। ठीक है, जैसा सब्जेक्ट वैसे उसके साथ वर्ब, एक्शन वर्ड जो हमारा होता है। तो आई आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, नहीं सची प्लरल सब्जेक्ट है। तो प्लरल सब्जेक्ट के साथ आप वर्ब भी कैसे लगाओगे, प्लरल लगाओगे। ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब। और क्या है भैया, मैं क्या खेलता हूं, मैं चेस खेलता हूं। मैंने आपको बताया था कि जहां पे क्या का सेंस आए, है ना, जहां पे किसका सेंस आए, क्या का सेंस आए, वो आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो चेस आपका क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इससे मतलब ही नहीं है। अच्छा, नाउन प्रोनाउन भी चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर किसी का नेम है, नहीं, किसी इनकेस किसी के प्लेस पर आया है, क्या आया है, आई। आई आपका क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। सब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन प्रोनाउन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। चेस हम देख लेते हैं, चेस क्या है भाई, मैंने आपको नाउन की क्लास में बताया था कि चेस आपका क्या है, नाउन है। नाम है ना किसी चीज का, संसार में कोई भी चीज उपस्थित हो, आपने उसका नाम रख दिया, आप उसे किसी नाम से पुकार रहे हो, तो आपका क्या हो गया, नाउन। तो क्लियर हुआ ना कि नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, नाउन प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट भी हो सकता है। तो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। चेक कर लेते हैं, सब्जेक्ट आपका प्लरल था कि सिंगुलर था, सच्ची प्लरल था। अब प्लरल के साथ वर्ब प्लरल आई, बिल्कुल आई। तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगले सेंटेंस की हम बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, दूसरा जो सेंटेंस है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई, ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। बताओ, चीजें समझ में आ रही है ना। ठीक है, तो समझते हैं। मैंने क्या कहा, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट। क्या, क्रिकेट ऑब्जेक्ट, प्लेज आपका वर्ब, और ही आपका सब्जेक्ट। अब आप ये कहोगे, सर जी अभी आपने ऊपर ये कहा कि आई आपका प्लरल सब्जेक्ट है, मैंने मान लिया, बिल्कुल मान लिया। ही आपका कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसे ये पता चलेगा, तो इससे पता चलेगा कि इसके साथ जो वर्ब आ रही है, जो इसका एक्शन हो रहा है, एक्शन क्या, स्टार्टिंग के हमने देखा था क्या, स्टेट ऑफ एन एक्शन। एक्शन से ही पता चलेगा कि आप कोई कार्य कर रहे हो। एक टाइम बताएगा उससे, और दूसरा क्या बताएगा, वह कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा हो रहा है भाई, ही के द्वारा हो रहा है। ही आपका एज अ डूअर हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट देखो कैसा है, सिंगुलर की प्लरल, सिंगुलर है सर जी। सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, बिल्कुल सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब। कैसे पता, अगर मैं एस को हाइड कर दूं, ये देखो एस को मैंने क्या किया, हाइड कर दिया। तो जब मैंने एक्स को हाइड किया, तो यहां पर आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, अरे ये तो बेस फॉर्म दिख रही है। कैसे दिख रही है, बेस फॉर्म दिख रही है। अब बेस फॉर्म के साथ हमने क्या यूज किया था भैया, एस और ईएस यूज किया था। यहां पे दिखाओ, यहाँ पे भाई ऊपर सभी लोग देखो, क्या मैंने कहा कि जो आपकी बेस फॉर्म होती है, बेस फॉर्म में हमने एस और ईएस लगाकर क्या बनाया था, सिंगुलर बनाया था। अभी कुछ देर पहले हमने देखा था, नहीं चीजें, बिल्कुल देखा था। तो यहाँ पे हमने क्या यूज कर दिया, एस लगा दिया। वर्ब भी आपकी कैसी हो गई, सिंगुलर हो गई। बाकी क्रिकेट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस समझ में आया। ये होते अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अगर मैं नेगेटिव सेंटेंस की बात करूं इसी के साथ साथ, तो चलो अपनी अपनी कॉपी में आप सभी पेन चलाते रहो, बताओ कैसे होगा। ये देखिए यहाँ पे समझते हैं हम, यहाँ पे समझते हैं। सब्जेक्ट आपका क्या है भाई, आंख बंद करके आपने क्या लगा दिया, आई लगा दिया। अब आपको पता चल गया कि आई आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लरल सब्जेक्ट है। आपने कहा सर जी ये तो प्लरल सब्जेक्ट है। अब प्लरल सब्जेक्ट के साथ आप डू का यूज करोगे, डस का यूज करोगे, तो आंख मूंद करके देखो भैया, जो है हमारा डू है, कौन सी फॉर्म है, बेस फॉर्म है। एस और ईएस लगाकर सिंगुलर और प्लरल बनाते हैं, नहीं सिंगुलर बनाते हैं एस और ईएस लगाकर। तो होती ऑलरेडी किस फॉर्म में है, बेस फॉर्म प्लरल। तो आई डू। अब डू के साथ आपको वर्ड यूज करना है क्या, नॉट। क्यों यूज करना है, क्योंकि सेंटेंस हमारा कैसा है, नेगेटिव सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं। आई डू नॉट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बच्चे गलती कहां करते हैं, बच्चे गलती यहां पे करते हैं कि उनको ये पता नहीं चलता है कि हमने जब हेल्पिंग वर्ब लगा दी, तो जो आपकी कौन सी फॉर्म है, बोलो बोलो बोलो, बेस फॉर्म। और बेस फॉर्म क्या, वर्ब की हम बात करेंगे। क्या नहीं करता हूं भाई, मैं चेस नहीं खेलता हूं। तो इसको भी हमें ध्यान में रखना होगा। बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी के चक्कर में भूल जाते हैं। मुझे खाने का मन हो रहा है भाई, बार बार मैं चीज ही लिख रहा हूं यहां पर। ठीक है, चलिए अगले सेंटेंस की हम बात करते हैं। अगला सेंटेंस भी इसी प्रकार से हम बनाते हैं। मैंने क्या कहा, सेंटेंस आपका देखो क्या है, ही प्लेस क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। ता है ना, ता है ती आ गया। अब आप कहोगे सर मुझे वैसे आप बता रहे हो, अरे भैया बहुत सारे बच्चे हैं उनको ता है ती से समझ में आता है, ऐसे समझ लो आप। ठीक है, चलो तो यहां पे देखते हैं। मैंने क्या कहा, ही। अब ही के साथ आप डज लगाओगे या डू लगाओगे, ये भी हम चर्चा कर लेते हैं। सर जी जब ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब भी कैसे लगाएंगे,
सिंगुलर लगाएंगे तो यहाँ पे आप लगा दो भैया डू, तो हमारा प्लरल था, इसमें हमने ईएस लगा दिया, क्या बन गया सिंगुलर, ये भी बन गया। के साथ हमने नॉट का यूज किया, ही डज नॉट, आगे हम वर्ब की बेस जो हमारी बेस फॉर्म उसको भी हम रखेंगे, ही डज नॉट प्ले, आगे क्या है क्रिकेट। चीजें समझ में आ रही हैं आपको, बताओ ये दोनों चीजें समझ में। एफर्मेटिव सेंटेंस कैसे पहचानोगे आप, नेगेटिव सेंटेंस कैसे पहचानोगे आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस हमने देख लिया, अब आगे हमारी बारी होगी प्रेजेंट टेंस के एफर्मेटिव नेगेटिव के बाद जो आने वाला टेंस होगा वो कौन सा सेंटेंसेस होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे क्या करते हैं इसमें गलती करने की गुंजाइश बहुत ज्यादा करते हैं, तो यही पे हम समझने की कोशिश करेंगे। अगला इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है कि जो मैंने स्ट्रक्चर बताया है आपको उसी के माध्यम से अगर आप चलोगे तो कभी भी आप गलती नहीं करोगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है आपको कि जब भी आप टेंस की शुरुआत करते हो आपको बेसिक चीजें हमेशा पता होनी चाहिए। जैसे आप कार चलाना सीखते हो, बाइक चलाना सीखते हो, है ना, तो उसमें आप क्या करते हो, पहले गियर लगाने स्टार्ट कर देते हो, नहीं, पहले आपको पता होना चाहिए कि ABC होता है, एक्सेलरेट, ब्रेक एंड क्लच, है ना। अब कैसे होता है, लेफ्ट से राइट होता है, राइट से लेफ्ट होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए, है ना। या कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं बैठते ही उड़ा देते हैं, नहीं ऐसे नहीं होता है। तो उसी प्रकार हमारा क्या होता है, हमारा टेंस होता है। आपको बेसिक चीजें जब तक नहीं पता होंगी तब तक आप चीजों को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते हो, क्योंकि हमारा टेंस ही न्यू होता है। आगे चल के आप देखोगे जो आपका वॉइस होता है, जो आपके नरेशन होते हैं, यहां से क्वेश्चन बहुत फंसते एग्जामिनेशन में सॉरी, अगर मैं बात करूं जो आपके डिफेंस के एग्जामिनेशन होते हैं, ठीक है, वहां पे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं और उसी छोटे छोटे क्वेश्चंस में हमें माइनर सा एक एरर दे दिया जाता है फाइंड आउट करने के लिए। बच्चों को पता नहीं होता है इसलिए गलतियां कर जाते हैं। देखिए मेरा मोटिव यही होता है हमेशा पढ़ाने का कि जब भी आप क्लास करो, ठीक है, जब भी आप या मुझसे या किसी टीचर से भी क्लास करो तो आप देखिए कि उनका एक अपना वे होता है पढ़ाने का, ठीक है। मेरा कुछ और है, अगले टीचर का कुछ और है, बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, अलग अलग उनका फील्ड होता है, अलग अलग सब्जेक्ट का फील्ड होता है। तो पढ़ाने का मेरा मोटिव यही है कि आपको जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो एकदम बेसिक से होनी चाहिए और छोटी छोटी चीजें होती है, ठीक है। वो छोटी छोटी चीजें आप अगर एक बार ध्यान में रखे हो तो आगे दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की अगर हम बात करते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आपके क्या होते हैं, चलिए चर्चा करेंगे इनको हम अच्छे से। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आपके दो तरीके से होते हैं। एक सेंटेंस वे होते हैं जहां पे आपको आंसर बहुत छोटे वे में मिलता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि मान के चलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बारात जा रहे हो, अच्छे से बढ़िया मेंटेन होके जा रहे हो, और उसी बारात में मैं मिल गया भूल चूक से, है ना। आप बारात में बढ़िया वेल मैनर्ड होकर गए, कोट पहन लिया, ठीक है, और स्कार्फ वगैरह लगा लिया, बढ़िया से शूज वगैरह लगा लिया, पॉलिश वॉलिश कर कर ब्लेजर वगैरह एकदम जमा कर गए हो आप, है ना, जो जिस भाषा में कहते हैं भौकाल लग रहे हो आप। और उसी बारात में या शादी में मैं आपको मिल गया और मैंने आपसे क्या कहा, भैया खाना खाए, आप शर्माते हुए सर हाँ हाँ मैंने खा लिया बिल्कुल, ठीक है। और कुछ कुछ खिलाड़ी होंगे जो खाने के बाद भी कहेंगे नहीं सर मैंने नहीं खाया। आंसर आप निकल के देख रहे हो क्या आ रहा है, सर मैंने खाना खा लिया, सर मैंने खाना नहीं खाया। दो आंसर मिले आपको। लेकिन कुछ ऐसे भी खिलाड़ी होंगे जो कहेंगे सर मैं तो खाना खा लिया हूं, ये बताने लगे मैं पूड़ी खाया हूं, सब्जी खाया हूं और तंदूरी रोटी खाया हूं, ठीक है, चीज बर्गर पिज्जा वट एवर इट इज, बहुत चीजें होती हैं शादी बारात में, फास्ट फूड बहुत सारे होते हैं आजकल तो ट्रेंडिंग में, जैसे मोमोज हो गया और आपको क्या हो गया फिंगर फिंगर चिप्स वगैरह, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आप बताने लगोगे, आंसर देख रहे हो क्या निकल कर आ रहा है। मैंने कहा सर जी भैया खाना खाए, आपने कहा सर जी हाँ मैंने खाना खा लिया, कुछ ने कहा सर जी मैं खाना नहीं खाया। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो क्या कहेंगे, मैं पूछा अच्छा भैया क्या क्या खाया, जो जिन्होंने खा लिया मैंने उनसे पूछा क्या क्या खाया आप खाना, आप कहोगे सर मैं ये खाया हूं, मैं ये खा, गिनाना शुरू कर देगा। तो आप देख रहे हो ना जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में दो तरीके से निकल कर आ रहे हैं। एक पे आंसर आपको बहुत शॉर्ट वे में मिल गया और दूसरा आंसर आपको क्या मिल गया, लंबे वे मिला, आपने बताने लगे सर मैं ये खाया हूं। जो हमने क्या देखा है बुक में, हमें क्या देखने को मिलता है कि हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चंस। हेल्पिंग वर्ब में कहने का मतलब क्या हुआ कि जहां पर आपके सेंटेंसेस किससे शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। हेल्पिंग वर्ब मतलब जैसे आपका इज एम आर हो गया, वॉज वर हो गया, जो बी फॉर्म्स होती हैं, बी फॉर्म हमारे पंजे पर होती हैं, इज एम आर वॉज वर, ठीक है, इनसे शुरू होती है। वही दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं जो क्वेश्चन वर्ड, हाँ 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 आपके दिमाग में जो चल रहा है मैं उसी की बात कर रहा हूँ सर जी, क्वेश्चन वर्ड वाले होते हैं। क्वेश्चन वर्ड वाले
जो आप WH फॉर्म देखते हो ना, हाँ वो वाले। तो दो तरीके से हो गए, एक में आपको आंसर या तो यस में मिलेगा या तो नो में मिलेगा, और दूसरे में आंसर आपको लंबा चौड़ा मिलेगा। तो उसी को हम इस तरीके से समझते हैं कि इंटेरोगेटिव भी आपके दो तरीके से होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब वाले, हेल्पिंग वर्ब वाले कहने का मतलब है स्टार्ट किससे करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। और वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो WH, मैं आपके वे में पढ़ाता हूं, WH आपको समझने में आसानी होगी, या आप यूं कह लो कि जो आपके क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जिनकी हम शुरुआत किससे करते हैं भाई, क्वेश्चन वर्ड से करते हैं। चलो स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, यहाँ पे देख, इधर दिख रहा है स्ट्रक्चर, देखिए सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। हेल्पिंग वर्ब वाले जो होते हैं, जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस थे, जो नेगेटिव सेंटेंसेस थे, उनमें हमने देखा कि पहचान क्या होती है भाई, हेल्पिंग वर्ब आपको क्या देखने को मिलती है, डू और डस का यूज देखने को मिलता है। आप कहोगे सर डू या डस का यूज कहां पे देखने को मिलेगा, जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, नहीं साथ साथ इंटेरोगेटिव की हम बात कर लेते हैं। जो इंटेरोगेटिव आपका होगा उसमें हम डू डस का यूज करेंगे। तो स्टार्ट हम भाई किससे करेंगे, या तो डू से करेंगे या तो किससे करेंगे, डस से करेंगे। बहुत सिंपल सा आपको स्ट्रक्चर रहेगा। देन आपको फॉलो करना होगा उसका सब्जेक्ट। अब देखो सबसे मेन पॉइंट क्या होता है यहाँ पे समझने का, कि सर जी हमने हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर लिया है सेंटेंस को, हेल्पिंग वर्ब से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो गया, के बाद हमने सब्जेक्ट भी यूज कर दिया। अब बताइए वर्ब कहाँ आएगी, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि वर्ब हम कहाँ लगाएं। वर्ब मतलब जो हमारी बेस फॉर्म है, भाई कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपने एफर्मेटिव सेंटेंसेस को देखा था, जैसे आपने नेगेटिव सेंटेंसेस को देखा था, उसी प्रकार से आप इसको चीजों को क्या करोगे, यूज करोगे। क्लियर हुई बात, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, ये भैया बेस फॉर्म लिख दिया मैंने, भूलना नहीं है भाई, ठीक है। तो बेस फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख दिया, डू डस के साथ सब्जेक्ट के साथ बेस फॉर्म और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बच्चे जल्दी जल्दी के चक्कर में भूल जाते हैं, क्या लगाना, क्वेश्चन मार्क लगाना, ठीक है, ये ध्यान रखना है, नहीं तो मैं आपका नंबर काट लूंगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड, आप क्वेश्चन वर्ड मान के चलो, मैं क्वेश्चन ले लिया हूं कि हु ले लिया हूं, ठीक है। बहुत सारे होते हैं आपके क्वेश्चन वर्ड की, अगर मैं बात करूं जिनको नहीं पता है मैं उनसे चर्चा कर लेता हूं। जैसे आपके क्या हो गए, हु हो गया, व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, ठीक है, विच हो गया, ईटीसी, ठीक है, ईटीसी। तो ध्यान में रखना क्वेश्चन वर्ड आपके, ध्यान में रखने आपको। तो मैंने अगर एक ले लिया क्वेश्चन वर्ड, क्या आपका हु ले लिया के साथ, अब बताओ आपका डू लगेगा या डज लगेगा, ये तो आप पे डिपेंड करेगा ना, आप बताओगे इसको, स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान में रखना है। तो हु के साथ डू या डज, के साथ सब्जेक्ट, के साथ आपका बेस फॉर्म, के साथ आपका ऑब्जेक्ट, और देन लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। ये आपको ध्यान में रखना होगा बबुआ, अदरवाइज गलत करके आ जाओगे पेपर में, ठीक है। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का। क्लियर हुई बात, चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। उसी क्वेश्चन को हम करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। एग्जाम्पल मैं यहां पर लिखता हूं, एग्जाम्पल क्या है आपका, एग्जाम्पल था, मैं यहां पे लिख देता हूं अगर आपको ध्यान ना हो तो, आई प्ले चेस। क्या था, आई प्ले चेस, ये तो हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस था, किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। ध्यान दो, पहला क्वेश्चन, इसी सेंटेंस को बनाते हैं। मैंने क्या कहा, डू डस के साथ सब्जेक्ट के साथ बेस फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। मैंने क्या कहा, आई है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लल सब्जेक्ट है, सर जी आपने कहा प्लल सब्जेक्ट है, तो प्लल सब्जेक्ट के साथ मैंने किसका यूज कर दिया, डू आई प्ले क्रिकेट या चेस, चेस है भैया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि यहाँ पे हमने डू का यूज क्यों किया, यहाँ पे हम यू समझते हैं कि हमने आई के साथ डू का यूज क्यों किया, समझ लेते हैं इसको। तो भैया मैंने आपसे क्या कहा कि आई आपका प्लल सब्जेक्ट था, आपने कहा सर जी बिल्कुल था, और अभी हमने नेगेटिव सेंटेंस में इसकी हमने चर्चा की थी कि प्लरल सब्जेक्ट के साथ प्लरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब की, इसी के तरीके से हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो डू आई प्ले चेस, लास्ट में मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्या इस स्ट्रक्चर को फॉलो किया, बिल्कुल फॉलो किया। डू के साथ हमने सब्जेक्ट, डू के साथ हमने सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद बेस फॉर्म हमने लगाई फर्स्ट फॉर्म में, बिल्कुल बेस फॉर्म हमारी फर्स्ट फॉर्म में, देन आपका ऑब्जेक्ट, बिल्कुल आपका ऑब्जेक्ट आ गया। चीजें समझ में आ रही है ना, गलती तो नहीं करोगे। अगले सेंटेंस की भी हम बात कर लेते हैं साथ साथ। अगला सेंटेंस क्या है आपका,
अगला सेंटेंस है, मैंने क्या कहा था कि दूसरा सेंटेंस था ही प्लेज क्रिकेट। चलो इसको बना लो। अब बताओ यहाँ पे ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट था कि प्लुरल सब्जेक्ट था? आपने कहा सर जी सिंगुलर सब्जेक्ट था। अब सिंगुलर सब्जेक्ट था, क्या लगेगा? आंख मूंद कर लगाओ भैया, क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का तरीका ऐसा ही है कि आपको हाथों पर ऐसे उंगलियों पर आप काउंट करोगे, चीजें आपको ध्यान में आती जाएंगी। तो डज ही प्लेज क्रिकेट, लास्ट में क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क लगाना है, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन आपका। बताओ सही है कि नहीं सही है? अब सही के लिए आपको स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर वहां पे आप देखिए, क्या आपने लगाया? डज लगाया, बिल्कुल लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि ही आपका क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। आपने ही के साथ डज इसलिए लगाया क्योंकि ही आपका क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, और आगे अब देखो मैंने यहाँ पे गलती की है। क्या गलती की है? गलती देखो क्या है यहाँ पर, दिमाग समझ में आ रहा है? लगा रहा हो नहीं लगा रहे हो आप, या जो मैं नोट करता हूं वही आप नोट कर रहे हो? हाँ सर जी, पता चल गया कि यहाँ आपने क्या लिखा है? प्ले के साथ एस का यूज किया है। क्या यहाँ पर बेस फॉर्म हमने एस और ईएस का यूज किया है? नहीं किया है। तो यहाँ पर आपने किस तरीके से लगा दिया? सर जी ये तो गलत हो गया। तो यहाँ पे प्लेस कहना का सही होगा? बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? डज ही प्ले क्रिकेट। ये समझ में आ रही है आपको? अगले सेंटेंस की हम बात कर लेते हैं। क्या देखो, तो यहाँ पे अगर मैं फिर से वही आऊं बारात वाले पे, ठीक है, मैंने क्या कहा? मैं बारात वाले पे आता हूं। तो बारात वाले पे मैंने क्या कहा कि भाई आपने क्या खाना खाया? आपने कहा सर जी हाँ या तो ना। आपने क्या खाना खाया? क्या ऐसा कहना सही होगा? नहीं, ये तो आंसर किसका निकल कर आ रहा है? इसका निकल कर है। आपने क्या खाना खाया है? क्या आपने खाना खाया? इसका मैं आंसर नहीं पूछा, आपने क्या खाना खाया है? तो आप कहोगे सर मैंने दाल खाई है, चावल खाया है, रोटी खाया है, तंदूरी रोटी बढ़िया, उसमें मैंने घी लगाया है और पनीर के साथ उसको लपेट कर अच्छे से खाया है। देखो कुछ के मुंह में पानी आ रहा है, पढ़ लो अभी, बाद में खाना। ठीक है, देखो तो इस सेंटेंस को मैं अगर ऐसे बनाने की कोशिश करूं, देखो यहां पर कहां गया? ये इधर है तीसरा सेंटेंस। इसी सेंटेंस को हम बनाते हैं किससे? क्वेश्चन वर्ड से। क्वेश्चन वर्ड से कैसे हम बनाएंगे? मैंने पूछा कि क्या मैं चेस खेलता हूं? क्या मैं चेस खेलता हूं? आप कहोगे सर हाँ खेलते हैं, या कुछ कहेंगे सर आप नहीं खेलते हैं। लेकिन मैं ऐसे कह दूं कि मैं चेस क्यों खेलता हूं, तो क्या हो जाएगा भाई? देखो, Why do I play chess? Why do I play chess? भैया मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा सबसे फेवरेट गेम है, मेरा सबसे इंटरेस्टिंग गेम है, मुझे सबसे पसंद, मेरा सबसे पसंदीदा गेम है। बहुत सारे आंसर आपको निकल कर आ सकते हैं और आप बताओगे। तो देख रहे हो ना, अंतर समझ आ रहा है ना, कि आपने एक पे आपने क्या कहा, या तो यस या तो नो। क्या आप चेस खेलते हो? मैंने कहा हाँ मैं खेलता हूं। नहीं मैं नहीं खेलता हूं। तो आंसर आया या तो यस में या तो नो में। लेकिन अगर आपने क्या पूछा कि आप क्या खेलते हो, मैंने कहा मैं चेस खेलता हूं। क्यों खेलते हो सर जी? मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। तो जो आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वे आपके दो तरीके से होते हैं। पहला मैंने आपको बताया, एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो गया, दूसरा क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो गया। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो टेंस का हमने जो सबसे पहला पॉइंट था समझा, क्या समझा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने स्ट्रक्चर देखा, स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर अगर आपको ध्यान में रहेगा तो आप कोई भी टेंस गलत नहीं करोगे, पहली चीज। दूसरी चीज, हमें टाइमलाइन पे हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपने टाइमलाइन ध्यान में रखा है तो आगे चल के जो आप आने वाली क्लासेस होंगी उनमें आप टेंस का यूज देखोगे। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर, इनके भी आप सब्सिडियरी पढ़ोगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। फिर कॉन्टिन्यूअस की हम बात करेंगे, फिर परफेक्ट की बात करेंगे, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे। आई होप आपको क्लासेस समझ में आ रही हो, और ऐसे ही बेसिक्स क्लास के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नाम शिवम है, चैनल का नाम एग्जिट एकेडमी है। धन्यवाद, जय हिंद।